चलिए स्टूडेंट आगे स्टार्ट करते हैं। अपन लोगों ने जो कल पढ़ा था वो बेसिकली था कि आपका जो वेक्टर होता है किस तरीके से डिफाइन होता है। तो अपन लोगों ने ये देखा था कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर वेक्टर है तो उसको डिफाइन करने के लिए क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। बेसिकली आपका होता है मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, और एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपकी होती है कि आपका अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर वेक्टर है तो वो वेक्टर कब होगा, जब वो वेक्टर लॉ को क्या करेगा बेटा, आपका बेसिकली फॉलो करेगा। तो बेटा अपन लोगों को ये पता चला कि वेक्टर किस तरीके से डिफाइन होता है, और अपन लोगों ने देखा था कि किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिकेप की बात करता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से क्या है बेटा, आपका कुछ इस तरीके से मैंने वेक्टर बना दिया। अपन लोगों ने देखा था ये जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं टेल ऑफ द वेक्टर। ये था आपका हेड ऑफ द वेक्टर, और ये बेसिकली ये वाली जो आपकी लेंथ थी वो थी आपका क्या था बेटा, ये बेसिकली आपका था मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। तो कुछ इस तरीके से अपन लोगों ने वेक्टर के बारे में इसकी डेफिनेशन को जाना था, और इसके एग्जांपल वगैरह भी देखे थे, जैसे अपना वेलोसिटी हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया। अब देखिए मैं आप लोगों को है ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताने जा रहा हूँ या फिर इसके टाइप्स बताने जा रहा हूँ। जितना फिजिक्स के अंदर आप लोगों को वेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है मैं उन्हीं टाइप्स की बात करूंगा, उन्हीं टाइप्स को डील करूंगा। वैसे मैथमेटिक्स में बहुत सारे टाइप्स होते हैं लेकिन अपन लोग कुछ उन स्पेशल टाइप्स की बात करेंगे जो आपके क्या होता है कंटिन्यूअसली यूज आएंगे। बेटा बेसिकली अगर टाइप्स ऑफ वेक्टर की बात करता हूँ तो पहला टाइप है बेटा आपका पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर, यूनिट वेक्टर और नल वेक्टर। और नीचे आपकी एक प्रॉपर्टी दे रखी है। बेटा बेसिकली अगर मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ कि सबसे पहले अपन लोग पढ़ेंगे पैरेलल वेक्टर। किसको पढ़ेंगे बेटा, आपका पैरेलल वेक्टर वेक्टर। अब देखना, अगर मैं यहाँ पे सिंपल सा पैरेलल वेक्टर की बात करता हूँ तो बेटा यहाँ पे क्या होता है कि अगर मैंने सपोज कर ली दो वेक्टर बनाए, क्या बनाया बेटा, आपके दो वेक्टर बनाए। तो दो वेक्टर बनाए कुछ इस तरीके से। तो जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन के अंदर क्या होते हैं, पॉइंटिंग होते हैं, क्या होते हैं, सेम डायरेक्शन में पॉइंटिंग होते हैं, तो वो वेक्टर कहलाते हैं आपके बेसिकली पैरेलल वेक्टर। मतलब एक बात बताइए, ये जो वेक्टर ए वेक्टर मान लेता हूं इसको, और इसको मान लेता हूं बी वेक्टर, तो इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो क्या सेम है, क्या है बेटा आपका सेम है। मतलब जो जिन जिन वेक्टर्स की डायरेक्शन क्या होती है, सेम होती है, वो बेसिकली क्या कहलाता है बेटा आपके, वो वेक्टर कहलाता है आपका पैरेलल वेक्टर्स। क्या कहलाता है बेटा आपका पैरेलल वेक्टर, या फिर डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द वेक्टर विच पॉइंटिंग इन अ सेम डायरेक्शन इज नोन एज अ पैरेलल वेक्टर। तो एक बात बताना, अगर मैं आप लोगों को ऐसे बनाता हूं ये आपका कुछ इस तरीके से, ये आपका कुछ इस तरीके से, क्या ये आपका पैरेलल वेक्टर है, हाँ भैया ये भी आपका क्या है बेटा, आपका पैरेलल वेक्टर है। अच्छा इस तरीके से बना देते हैं ऐसे, और ये आपका ऐसे, तो ये भी क्या पैरेलल वेक्टर है, हाँ भैया ये भी आपका पैरेलल वेक्टर, क्योंकि इन दोनों की जो डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में पॉइंटिंग हो रही है वो क्या हो रहा है बेटा आपका सेम है। इसी तरीके से मैं ऐसा बोलता हूँ ये और ये इधर है बेटा, ये इधर है, तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा बेटा आपका पैरेलल वेक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा आपका पैरेलल वेक्टर हो जाएगा। मतलब किसी भी तरीके का वेक्टर जो सेम डायरेक्शन में पॉइंटिंग होता है वो क्या कहलाता है, आपका पैरेलल वेक्टर कहलाता है। लेकिन यार एक बात बता रहा, पैरेलल वेक्टर होने के लिए अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसको अंदर ले जाने की कोशिश करता हूं तो यार एक बात बताना, ये जो यहां से लगा के ये होती है, क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड होता है, और यहां से यहां तक ये भी क्या होता है, आपका मैग्नीट्यूड होता है। तो यहाँ पे बोल सकता हूँ कि जो वेक्टर पैरेलल है उसके मैग्नीट्यूड के ऊपर कमेंट करते हैं, क्या मैग्नीट्यूड उसका सेम होना चाहिए या डिफरेंट होना चाहिए। तो बेटा बेसिकली अगर मैं मैग्नीट्यूड की के ऊपर बात करता हूँ तो पैरेलल वेक्टर की केवल डेफिनेशन ये होती है कि सेम डायरेक्शन में पॉइंटिंग होना चाहिए। उसका मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। किस तरीके से, एक बार इसको नोट करना। देखिए अगर मैं आप लोगों को इसका एग्जाम्पल देता हूं तो बेटा देखना कुछ इस तरीके से ये है, एक आपका इतना सा वेक्टर है और यहाँ पे बहुत बड़ा वेक्टर है। तो बेटा इन दोनों की डायरेक्शन तो सेम है, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है बेटा आपका, ये मैग्नीट्यूड आपका कुछ इस तरीके से ए है, ये आपका मैग्नीट्यूड क्या है, कुछ इस तरीके से बी है। तो बेटा ए का जो मैग्नीट्यूड है इज नॉट इक्वल टू बी का मैग्नीट्यूड। बेसिकली वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, दोनों तरफ आपका डंडे लगा के ऐसे, ये वेक्टर का क्या कहलाता है, मैग्नीट्यूड कहलाता है, कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन है। तो यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड देखो, अगर मैं मान लेता हूं इसका 2 न्यूटन है और इसका मान लेता हूं 5 न्यूटन है, बराबर आपका कुछ इस तरीके से, बराबर आपका कुछ इस तरीके से, तो ये आपका 2 नॉट इक्वल टू 5। तो बेटा बेसिकली 2 बराबर आपका 5 तो नहीं है, लेकिन ये क्या है, पैरेलल है। क्यों पैरेलल है, क्योंकि इनकी जो डायरेक्शन वो क्या है बेटा आपकी सेम है। अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलता हूं कि ये वेक्टर आ गया कुछ इस तरीके से, ये वेक्टर आ गया कुछ इस तरीके से, मैं बोलता हूं ये भी आपका 3 न्यूटन है, ये भी आपका 3 न्यूटन है, लेकिन अभी भी ये क्या है, पैरेलल वेक्टर है, क्योंकि सेम डायरेक्शन में क्या है, पॉइंटिंग है। लेकिन उनका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है बेटा आपका बराबर है। मतलब आप लोग अगर कभी बात करेंगे, अगर कोई पैरेलल वेक्टर है
तो उसका मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन होगी वो सेम डायरेक्शन में क्या होनी चाहिए, पॉइंटिंग होनी चाहिए। एक चीज और बताइए, बेसिकली ये वेक्टर है तो ये भी आपकी एक फिजिकल क्वांटिटी, ये भी आपकी फिजिकल क्वांटिटी, तो ये फिजिकल क्वांटिटी पे कमेंट करते हैं। कैसे कमेंट करते हैं, बेसिकली इसको समझने के लिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखना, अगर मैं आप लोगों को इस इलस्ट्रेशन समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे, तो यार ये जो आपकी लाइन है कुछ इस तरीके से, अगर मैं ऐसा बोलता हूँ ये मान लीजिए ऐसा वेक्टर है और ये भी आपका क्या कुछ इस तरीके से ऐसा वेक्टर है, दोनों की डायरेक्शन क्या है बेटा आपकी सेम है। अगर मैं बोलता हूं ये आपका है 2 न्यूटन, ये आपका मान लीजिए, इसको थोड़ा डंडा बड़ा कर दीजिए, इसको मान लीजिए 3 न्यूटन, तो बेटा एक बात बता, यहाँ पे जो फिजिकल क्वांटिटी है तो वो क्या है बेटा आपका, वो है आपका फोर्स, है या नहीं है, मतलब इसकी यूनिट क्या है न्यूटन, मतलब ये न्यूटन है तो ये भी न्यूटन है, तो बेसिकली इनकी डायरेक्शन क्या है सेम, मतलब आपका जो फिजिकल क्वांटिटी क्या है यहाँ पे सेम है। लेकिन अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलूं कि फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर वो दूसरा कमेंट करते हैं कि ये आपका कुछ इस तरीके से, ये आपका कुछ इस तरीके से, ये तो क्या है 2 न्यूटन और ये है आपका 2 मीटर पर सेकेंड, तो बेटा एक बात बताना, ये हो गया आपका वेलोसिटी, ये हो गया आपका फोर्स। तो बेटा यहां पे मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इस केस में देखना ये दोनों सेम डायरेक्शन में पॉइंटिंग है, मतलब आपका ये तो पैरेलल वेक्टर है, ये इसकी फिजिकल क्वांटिटी क्या है बेसिकली ये वाली न्यूटन और फोर्स। बेसिकली अगर मैं ये बोलता हूं कि ये जो है ये आपका फोर्स है और ये जो है बेटा आपका वेलोसिटी है, लेकिन ये सेम डायरेक्शन पॉइंटिंग है, मतलब आप लोग ऐसा बोलेंगे कि अगर फिजिकल क्वांटिटी सेम हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, पैरेलल वेक्टर के लिए जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी केवल एक रिक्वायरमेंट होगी कि दोनों वेक्टर किस डायरेक्शन में होने चाहिए बेटा आपका सेम डायरेक्शन में होने चाहिए। अगर उसका मैग्नीट्यूड सेम है तो भी चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा। अगर उसकी जो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे उसके फिजिकल क्वांटिटी की बात करता हूँ, फिजिकल क्वांटिटी में भी सेम में भी डिफरेंट, तो आप लोगों को इस तरीके से इसकी ब्रीफिंग हो गई कि अगर कोई वेक्टर पैरेलल वेक्टर है तो सेम डायरेक्शन में पॉइंटिंग होना चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, उसकी फिजिकल क्वांटिटी सेम हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। एक बार इसको नोट डाउन कीजिए, अपन लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, मैं आप लोगों को ये लिखवा भी देता हूं, सारी चीजों को अपन लोग ऐसे ही डिफाइन कर रहे होंगे, ये कुछ इस तरीके से। अब देखना, अगर मैं आप लोगों को अभी जो लाइन बोली वो लिखाने की कोशिश करता हूं तो देखना बेटा वो कुछ इस तरीके से है, पैरेलल वेक्टर पॉइंटिंग इन सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन इसका मैग्नीट्यूड में और मे नॉट बी सेम, और इसका क्या हो जाएगा बेटा आपका, इसका अगर मैं फिजिकल क्वांटिटी की बात करता हूं, इट मे बी सेम, ऐसा बोलते इट मे और मे नॉट बी सेम, कुछ इस तरीके से। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट बात, जब ये सेम डायरेक्शन में पॉइंटिंग है, मतलब ये आपका इस तरीके से तीर, ये आपका इस तरीके से तीर, ये मान लीजिए ए वेक्टर, ये मान लीजिए बी वेक्टर, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा, बेसिकली ऐसे है, ऐसे ऐसे है, या फिर मैं ऐसा बोल दूं ऐसा है, ऐसा बोल देता हूं, तो बेसिकली एक बात बताना, इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बेटा आपका 0 डिग्री, तो कुछ इस तरीके से आपका क्या आ जाएगा बेटा आपका पैरेलल वेक्टर आ जाएगा। आगे चलते हैं, आप लोग नोट डाउन कर लेना। अगर मैं आपका सेकंड नंबर पे बात करता हूं वो है बेटा आपका एंटी पैरेलल वेक्टर, तो इसके अंदर भी यही बात बोलेंगे, इसके अंदर क्या बोलेंगे, अगर मैं बोलता हूं आपका एंटी पैरेलल वेक्टर, तो एंटी पैरेलल वेक्टर के केस में क्या होगा कि आपका जो वेक्टर्स होंगे वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होंगे, मतलब अगर मैं बात करता हूं अगर ये आपका वेक्टर कुछ इस तरीके से ये है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में कोई दूसरा वेक्टर होगा, जैसे ये आपका कुछ इस तरीके से बेटा, अगर मैं ऐसा बोलता हूं ये आपका वेक्टर ए है, तो ये वेक्टर ए की डायरेक्शन इस वेक्टर ए की ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर क्या हो जाएगा बेटा आपका बी वेक्टर हो जाएगा। सो बेटा व्हेन अ वेक्टर पॉइंटिंग इन अपोजिट डायरेक्शन देन सच टाइप्स ऑफ वेक्टर इज एंटी पैरेलल वेक्टर। एक बात बताना, अगर मैं यहाँ पे एंगल्स की बात करता हूं तो ये कितना हो जाएगा बेटा आपका 180 डिग्री, तो बेटा जब भी आपका वेक्टर पॉइंटिंग इन
अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब देखना, अगर ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई तो बेटा आप लोगों को क्या पता चला कि अगर मैं बोलता हूं कि ये वाला वेक्टर कौन सा होता है, ये वाला वेक्टर, ये वाला जो वेक्टर होगा पैरेलल, ये भी पैरेलल, अच्छा ये वाला वेक्टर भी पैरेलल, ये वाला वेक्टर भी पैरेलल, लेकिन ये ऐसे कर देता हूं तो क्या हो जाएगा बेटा आपका एंटी पैरेलल। इसी तरीके से ये कर दूंगा तो क्या हो जाएगा एंटी पैरेलल। इसी तरीके से आपका, आप लोग आगे पीछे चलेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा आपका एंटी पैरेलल। तो बेसिकली जो इनके बीच में जो एंगल बन रहा होगा 180 होगा। यहाँ पे भी अपन लोग बात कर लेते हैं दो चीजों के ऊपर, एक बात करते हैं मैग्नीट्यूड के ऊपर, एक बात करते हैं अपन लोग क्या फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर। तो बेटा मैग्नीट्यूड में और मे नॉट भी सेम, में और मे नॉट बी सेम, और इसी तरीके से ये भी क्या आ जाएगा आपका मे और मे नॉट बी सेम, मे और मे नॉट बी सेम। कैसे, अगर मैं यहां बोलता हूं ये आपका कुछ इस तरीके छोटा सा वेक्टर है और इसके अपोजिट के अंदर आपका कुछ बड़ा सा वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया, ये आपका 2 न्यूटन है, ये आपका 4 न्यूटन आ गया, तो ये आपका सेम हो भी सकता है मैग्नीट्यूड और नहीं भी हो सकता है। इसी तरीके से अगर मैं ऐसा देता हूं मैग्नीट्यूड सेम की बात करते हैं, ये आपका 2 न्यूटन है तो ये भी आपका कितना है 2 न्यूटन है। तो जो कंडीशन होती है वो यही होती है, वेक्टर जो पॉइंट कर रहा होता है वो अपोजिट डायरेक्शन पॉइंट करेगा एक दूसरे के रेस्पेक्ट में। अच्छा यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं, तो मैं ऐसा बोलता हूँ ये आपका कितना है बेटा आपका ये न्यूटन है, मतलब 2 न्यूटन है, और इधर भी क्या है बेटा आपका 2 न्यूटन है। मैं ऐसा बोल सकता हूँ ये आपका 2 न्यूटन है और इधर आपका क्या है बेटा आपका 2 मीटर पर सेकंड है। तो बेटा बेसिकली क्या हुआ कि अगर आपकी डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन तो यही होगी कि एंटी पैरेलल वेक्टर वो वेक्टर होता है जो एक दूसरे के क्या हो अपोजिट हो, बेसिकली उनके बीच में जो एंगल बन रहा होगा 180 बन रहा होगा, और उस केस के अंदर उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम हो भी सकता है नहीं भी होगा। इसी तरीके से उसका जो फिजिकल क्वांटिटी वो सेम हो भी सकती है और नहीं भी होगी। एक बार इसको नोट डाउन कीजिए, अपन लोग आगे चलते हैं। चलिए देखिए, अब बेटा है ना मैं यहाँ पे इक्वल वेक्टर की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा बेटा आपका इक्वल वेक्टर की। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, थोड़े ध्यान से सुनना। बस ये क्लास आपकी कुछ इस तरीके से रहेगी, थोड़ी बहुत थ्योरी की समझने की, उसके बाद में अपन लोग बेसिकली प्योर न्यूमेरिकल वाला सेक्शन आता है उसके ऊपर अपन लोग डील कर रहे होंगे। देखना बेटा अगर वेक्टर, अगर मैं यहाँ पे तीसरे नंबर वेक्टर की बात करता हूँ तो वो है बेटा आपका इक्वल वेक्टर। देखना बेटा अगर मैं यहाँ पे इक्वल वेक्टर की बात करता हूँ तो अभी अभी जो अपन लोगों ने पढ़ा है पैरेलल वेक्टर वो कुछ इसी तरीके का होता है। तो देखना अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलूं कि यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से एक वेक्टर है, इसको बोल देते हैं ए वेक्टर। इसी तरीके से यहाँ पे इसी के इक्वली आपका क्या आ जाएगा आपका बी वेक्टर आ जाएगा, मतलब ऐसा वेक्टर जिसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ इन दोनों को देख के डायरेक्शन सेम। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे इसके मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ तो ये जो वेक्टर होगा, ये जो आपका वेक्टर होगा, इन दोनों का जो ए का मैग्नीट्यूड और जो आपका बी का मैग्नीट्यूड वो क्या रहेगा आपका सेम, मतलब आपका मैग्नीट्यूड सेम। इसी तरीके से अगर वो इक्वल वेक्टर है तो उसके फिजिकल क्वांटिटी पे कमेंट करते हैं, तो इसकी जो फिजिकल क्वांटिटी होगी वो भी क्या रहेगी बेटा आपकी सेम रहेगी। मतलब आपका अगर ये 2 न्यूटन है तो ये भी आपका क्या रहेगा बेटा आपका 2 न्यूटन, मतलब आपका बेसिकली इसका जो फिजिकल क्वांटिटी होगा पी क्यू होगा वो भी क्या रहेगा बेटा आपका सेम रहेगा, क्योंकि दोनों क्या है बेटा आपका फोर्स है, मतलब दोनों क्या है बेटा आपका फोर्स है, मतलब आपका बेसिकली इसकी यूनिट क्या है बेटा आपका न्यूटन है। तो कुछ इस तरीके से वेक्टर कि जिनकी डायरेक्शन सेम हो, मैग्नीट्यूड सेम हो और फिजिकल क्वांटिटी सेम हो, वो बेसिकली कौन से वेक्टर कहलाते हैं बेटा आपके इक्वल वेक्टर। एक बार इसको नोट डाउन कीजिए फिर अपन लोग आगे चलते हैं। देखना इसके आगे मैं अगर आप लोगों को बताता हूं तो वो है बेटा आपका नेगेटिव वेक्टर। बेसिकली यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है लेकिन अब इसके बाद में अपन लोग पढ़ेंगे नेगेटिव वेक्टर। कौन सा वेक्टर बेटा आपका नेगेटिव वेक्टर। तो आइए ये हो जाएगा बेटा आपका नेगेटिव वेक्टर। यार एक चीज हमेशा ध्यान रखना, नेगेटिव वेक्टर के अंदर क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पे उसके मैग्नीट्यूड की बात करता हूं तो बेसिकली जो नेगेटिव वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है वो सेम रहता है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट रहती है, और फिजिकल क्वांटिटी भी क्या होनी चाहिए बेटा आपका सेम होनी चाहिए। देखिए कैसे, अगर मैं बोलता हूं ये आपका क्या है कुछ इस तरीके से एक वेक्टर, इसको बोलते हैं ए वेक्टर। तो अगर मैं इसके नेगेटिव वेक्टर की बात करता हूं तो जब मैं नेगेटिव वेक्टर की बात करता हूं कि इसी लेंथ का, इसी ए वेक्टर की लेंथ का अपोजिट डायरेक्शन क्या होना चाहिए वो वेक्टर होना चाहिए। तो ये आपका कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं जो आपका ए वेक्टर है और जो बी वेक्टर दोनों नेगेटिव वेक्टर है, मतलब इसके अकॉर्डिंग ये क्या है अपोजिट डायरेक्शन में, इसके अकॉर्डिंग ये क्या है आपका अपोजिट डायरेक्शन में। तो बेटा यहाँ पे मैं सबसे पहली बात बोलूंगा तो वो होगी आपकी डायरेक्शन, वो हो गया आपकी अपोजिट। अब देखिए अगर डायरेक्शन अपोजिट है
तो अगर मैं मैग्नीट्यूड पे कमेंट करता हूं तो बेटा अपोजिट वेक्टर के अंदर में, सॉरी नेगेटिव वेक्टर में अगर मैं डायरेक्शंस की, सॉरी मैग्नीट्यूड की बात करता हूं तो मैग्नीट्यूड जो होता है वो भी क्या होता है, सेम होता है। अगर मैं बोलता हूं ये आपका 3 न्यूटन है तो ये भी क्या होगा बेटा आपका 3 न्यूटन ही होगा। बेसिकली जो आपका मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा बेटा आपका सेम होगा। अब इसी तरीके से फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं तो पीक्यू जो होगा, पीक्यू वो भी क्या रहेगा बेटा आपका सेम ही रहेगा, केवल डायरेक्शन अपोजिट होगी, बाकी सब सेम रहेगा। मैग्नीट्यूड सेम, फिजिकल क्वांटिटी न्यूटन न्यूटन सेम। तो बेसिकली आपका ऐसा वेक्टर जो क्या हो अपोजिट इन डायरेक्शन, जिसकी फिजिकल क्वांटिटी और मैग्नीट्यूड क्या हो सेम हो, वो क्या कहलाता है बेटा आपका नेगेटिव वेक्टर कहलाता है। एक बार इसको नोट डाउन कीजिए, फिर अपन लोग आगे चलते हैं। बेसिकली अगर मैं ऐसा बोल देता हूं कि ये जो आपका वेक्टर ए है, अगर ये नेगेटिव वेक्टर बी का है तो इसको कैसे लिखेंगे, तो ए वेक्टर बराबर आपका नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर। क्या लिख दिया मैंने, इसको रिप्रेजेंट किया कि ए वेक्टर जो है वो नेगेटिव किसका है, बी वेक्टर का। नेगेटिव किसका है बेटा आपका, बी वेक्टर का। लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है बेटा आपका, वो आपका सेम है। मैं ऐसे बनाता हूं जिसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड, यहाँ पे डायरेक्शन, यहाँ पे भी आपका वेक्टर का साइन, कुछ इस तरीके। और फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी बेटा आपकी, सेम रहेगी। थोड़ा आगे चलते हैं, एक बार इसको ट्रेंड उतारिए फिर आगे चलते हैं। चलिए आइए, अब देखिए जो आपका फोर्थ नंबर पे जो वेक्टर आता है, बेसिकली ये तो फोर्थ था, फिफ्थ नंबर पे जो वेक्टर आता है वो होता है बेटा आपका बेसिकली कोलीनियर वेक्टर। कौन सा वेक्टर बेटा आपका, कोलीनियर वेक्टर। अगर मैं यहां पे बोलता हूं कोलीनियर वेक्टर, तो ये जो आपका कोलीनियर वेक्टर होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक तो, और इसको कुछ इस तरीके से अपन लोग क्या करेंगे समझेंगे भी। तो देखना, अगर मैं यहाँ पे कोलीनियर वेक्टर की बात करता हूं तो कोलीनियर वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जो एक ही लाइन में हो, मतलब लीनियर मतलब क्या होगा, एक ही लाइन में हो, कुछ इस तरीके से। ये आपका एक वेक्टर, ये आपका दूसरा वेक्टर, ये आपका तीसरा वेक्टर, ये आपका चौथा वेक्टर। तो इसको बोल देते हैं ए वेक्टर, इसको बी वेक्टर बोल देते हैं, इसको सी वेक्टर बोल देते हैं, इसको डी वेक्टर बोल देते हैं। तो ये जो वेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, अलोंग द सेम लाइन। एंड डायरेक्शन इज सेम बट मैग्नीट्यूड में और मे नॉट बी। डायरेक्शन तो सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड में और मे नॉट बी सेम रहेगा, और फिजिकल क्वांटिटी पे यही कमेंट करेंगे, फिजिकल क्वांटिटी में और मे नॉट बी सेम। तो फिजिकल क्वांटिटी में और मे नॉट बी सेम, कुछ इस तरीके से ये क्या हो जाएगा बेटा आपका कोलिनियर वेक्टर। मतलब एक ही लाइन के अंदर वो क्या कहता था आपका कोलिनियर वेक्टर। इनका इनकी डायरेक्शन सेम होती है, मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकता है और सेम भी हो सकता है। और बेसिकली अगर मैं यहाँ बोलता हूँ फिजिकल क्वांटिटी, तो फिजिकल क्वांटिटी में भी सेम में भी डिफरेंट। ठीक है, एक बार आगे चलते हैं, इसको अटेंड कीजिए, फिर अपन लोग इसके आगे लिखेंगे। चलिए अब देखना, अब जो वेक्टर पढ़ रहे हैं ना, ये वेक्टर भी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली मैं आप लोगों को टाइप्स ऑफ वेक्टर बता रहा हूँ जितने आपके काम के हैं। ठीक है, अब आपका जो 6 नंबर पे आता है बेसिकली वो है बेटा आपका कौन सा, को इनिशियल वेक्टर। बेटा है ना, ये फिफ्थ आ गया है, लेकिन बीच में एक वेक्टर नहीं लिखा था, वो था बेटा आपका कौन सा, नेगेटिव वेक्टर। तो ये आपका जो नंबरिंग चलेगी वो चलेगी आपकी 6 नंबर की, वो है बेटा आपका कुछ इस तरीके से को इनिशियल वेक्टर। कौन सा वेक्टर बेटा आपका, को इनिशियल वेक्टर। चलिए आइए, एक बात बताना, मैं छोटी सी एक बात बताऊंगा, उसको समझने की कोशिश करना, ऐसे जस्ट केवल एग्जांपल समझा रहा हूं। अगर ये बोलते हो ये बल्ब है, ये क्या आपका बल्ब है, इससे जब रोशनी निकलती है तो वो सब दिशाओं में निकलती है। अगर ये आपका बल्ब जला हुआ है कुछ इस तरीके से, ये बल्ब है, तो यहाँ अगर ये आपका क्या है बेटा आपका बल्ब है, अगर ये आपका बल्ब है इस तरीके से, तो यहाँ से आपकी रोशनी कैसे जाएगी, लाइट ऐसे जाएगी, ऐसे सीधी सीधी चली 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 जाएगी, ऐसे सीधी सीधी जाएगी, ऐसे भी क्या जाएगी आपकी सीधी सीधी निकल जाएगी। मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां से सारी लाइट की और निकल रही होती है। तो वो जो पॉइंट होता है वही पॉइंट के बारे में अपन लोग बात करेंगे। यहाँ से लाइट ऐसे गई, 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 और यहाँ से लाइट ऐसे गई। तो ये वाला जो पॉइंट आता है ना, ये होता है बेटा आपका को इनिशियल पॉइंट, कि सारी की सारी जो लाइट है वो इसी पॉइंट से निकल रही है। तो ये क्या कहलाता है बेटा आपका को इनिशियल वेक्टर, सॉरी को इनिशियल पॉइंट। अगर मैं यहाँ पे ऐसा बोलता हूँ कि ये आपका पॉइंट मैंने बना लिया और यहाँ से सारे सारे वेक्टर्स को निकालता हूँ कुछ इस तरीके से, ऐसा
इस तरीके से ऐसा, ये ऐसा चला गया, ऐसा चला गया, ऐसा चला गया, ऐसा चला गया, कुछ इस तरीके से ऐसा चला गया, यहाँ पे ऐसा चला गया, यहाँ पे ऐसा चला गया, कुछ इस तरीके से ऐसा चला गया। तो ऐसा वेक्टर जो आपका एक सेम पॉइंट से क्या हो रहा है बेटा आपके इनिशिएट हो रहे हैं, वो क्या कहलाते हैं? को इनिशियल वेक्टर। क्या कहलाता है बेटा आपका? को इनिशियल वेक्टर। बेसिकली मैं आप लोगों को थोड़ी देर में बताऊंगा कि जो को इनिशियल वेक्टर होता है, मतलब आपका जितने भी दुनिया में वेक्टर्स होते हैं वो सारे को इनिशियल वेक्टर आप लोग एज ए ट्रीट कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं? जब अपन लोग इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, जब मैं आपको बताऊंगा। एक बार इसको नोट डाउन कीजिए। ऐसा वेक्टर जो आपका कहां से ओरिजिनेट होते हो, एक सेम पॉइंट से ओरिजिनेट होते हैं, वो क्या कहलाते हैं बेटा आपके? को इनिशियल वेक्टर। इसको मान लीजिए आप F1, इसको मान लीजिए F2, इसको मान लीजिए F3, इसको मान लीजिए F4, ये मान लीजिए F5, इसको मान लीजिए 4, 6, इसी तरीके से इसको 7 मान लीजिए, इसको आप 8 मान लीजिए। ये वेक्टर का साइन, 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 ये भी वेक्टर का, ये भी वेक्टर का, और ये भी आपका वेक्टर का साइन। कुछ इस तरीके से एक बार इसको नोट डाउन कीजिए, फिर अपन लोग आगे चलते हैं। देखिए अब अपन लोग जो पढ़ने वाले यूनिट वेक्टर है, कौन सा वेक्टर पढ़ेंगे बेटा आपका? यूनिट वेक्टर। ये इंपॉर्टेंट वेक्टर है। आज समझ में नहीं आया तो जिंदगी में कभी समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसका ध्यान रखें। और इसी की अपन लोग क्या करेंगे, बात भी करेंगे। अभी तो केवल इंट्रोडक्शन दूंगा इसके फॉर्मूले के बारे में, लेकिन जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ती चली जाएगी तो इसका रियल फील थोड़ी देर बाद में ही आएगा। बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ 6 नंबर पे, सॉरी आपका 7 नंबर पे कौन सा वेक्टर है बेटा आपका? यूनिट वेक्टर। अगर मैं यहाँ पे यूनिट वेक्टर की बात करता हूँ तो यार एक सिंपल सी बात देखना, यूनिट वेक्टर क्यों डिफाइन किया गया है। जैसे मान लीजिए ये आपका कुछ इस तरीके से क्या है, एक वेक्टर है, और यहाँ पे मान लीजिए इसको मैंने बोल दिया 5 न्यूटन। क्या बोल दिया? एफ वेक्टर बराबर आपका 5 न्यूटन, और ये आपका है इन ईस्ट। ये क्या होगी? डायरेक्शन। ये जो है मैग्नीट्यूड। ये कंप्लीट जो टर्म निकल के आई, ये क्या आई? वेक्टर। कुछ इस तरीके से। अब देखना यार, ये अगर मैं ऐसा बोल देता हूं कि 1 सेंटीमीटर बराबर आपका 1 न्यूटन। क्या बोला मैंने यहाँ पे? 1 सेंटीमीटर बराबर आपका 1 न्यूटन। तो देखना इसको आपका इक्वली आपका 1 सेंटीमीटर के मान लीजिए, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये भी आपका 1 सेंटीमीटर, ये भी आपका 1 सेंटीमीटर, ये भी आपका 1 सेंटीमीटर। 1 2 3 4। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं इसको। ये मान लीजिए आपका, ये भी आपका इधर 1 सेंटीमीटर का। अब देखना अगर ये इसको बोलता हूँ, ये यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो कितनी है बेटा आपका? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 न्यूटन को। ये भी आपका क्या हो जाएगा बेटा आपका? 1 न्यूटन। ये भी आपका क्या हो जाएगा बेटा आपका? 1 न्यूटन। ये भी आपका क्या हो जाएगा बेटा आपका? 1 न्यूटन। और ये भी आपका क्या हो जाएगा बेटा आपका? 1 न्यूटन। तो बेटा जो यूनिट वेक्टर होता है ना, उसको इस तरीके से दिखाते हैं। अगर मैं ऐसा बोलता हूँ यूनिट वेक्टर, तो इसको बोलते हैं एन कैप। क्या बोलते हैं इसको? एन कैप। इसको क्या बोलते हैं? कैप। एन कैप बराबर आपका ए एन वेक्टर डिवाइडेड बाई एन का मैग्नीट्यूड। वापस सुनना, अगर मेरे को यूनिट वेक्टर निकालना होता है तो ये क्या होता है बेटा आपका? एन कैप बराबर आपका एन वेक्टर डिवाइडेड बाई आपका एन का मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। ये जो टर्म है यहाँ पे एन, ये आपका है मैग्नीट्यूड। यहाँ पे जो आपका एन है वो है बेटा आपका वेक्टर। कुछ इस तरीके से। तो यार जो यूनिट वेक्टर डिफाइन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? 1 हो, और जो आपका रिमेनिंग पोर्शन है वो किसको दिखाए बेटा आपका? डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर को दिखाए। किसको दिखाए बेटा आपका? डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर को दिखाए। तो देखना अगर मैं बोलता हूं अ वेक्टर विच हैज मैग्नीट्यूड 1, मतलब आपका क्या हो? मैग्नीट्यूड क्या हो? यूनिट हो, एंड द एन कैप इज शोन द डायरेक्शन ऑफ दी वेक्टर। बेसिकली किसी भी वेक्टर की जो डायरेक्शन को शो करने के लिए काम में आता है वो यूनिट वेक्टर आता है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 होता है। अब अगर मैं मान लेता हूँ ये वाला, इस कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, मान लीजिए ये ए वेक्टर को ए कैप बोल देते हैं, तो ये हो जाएगा ए वेक्टर डिवाइडेड बाई आपका ए का मैग्नीट्यूड। अच्छा इस किसी को ए बोल देते हैं, तो ये आपका क्या आ जाएगा? आपका ए कैप बराबर आपका ए वेक्टर डिवाइडेड बाई आपका 1। तो आपका बेसिकली यूनिट वेक्टर क्या शो कर रहा है बेटा? आपका डायरेक्शन को ही शो कर रहा है, जिसकी डायरेक्शन क्या है बेटा आपकी? ए वेक्टर हो गया, और उसका मैग्नीट्यूड क्या है बेटा आपका? 1 हो गया। तो इसका फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखेंगे, जो आपका एन कैप होता है वो बराबर आपका क्या होता है? एन वेक्टर डिवाइडेड बाई एन का मैग्नीट्यूड। और ये क्या शो करता है? ये शो करता है डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। बेसिकली इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है बेटा आपका?
1 होता है। कुछ इस तरीके से ये आपकी जो प्रॉपर्टीज थी, कुछ इस तरीके कुछ इस तरीके से आपका क्या था बेटा, आपके वेक्टर्स था। अब देखना थोड़ा आगे चलता है। अगर मैं आप लोगों को एक बार इसको नोट डाउन कर लेना और आप लोग अच्छे समझ में आना चाहिए, यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, यूनिट होता है, और जो आपका रिमेनिंग पोर्शन होता है वो किसको शो करता है, डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर को शो करता है। एक बार इसको लिख लीजिए। चलिए देखिए यार, ये चीज मुझे लगता है एकदम लोगों को समझ में आ गई होगी। अभी इसके ऊपर ना बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं यार, वो अभी नहीं करवाऊंगा क्योंकि मैं जस्ट यहाँ पे आप लोग बता रहा हूँ कि वेक्टर कितने टाइप के होते हैं। अब एक बात करते हैं, एक और वेक्टर होता है, वो होता है आपका नल वेक्टर। क्या होता है बेटा आपका, यहाँ पे आ जाएगा बेटा आपका नल वेक्टर। देखो अगर मैं यहाँ पे नल वेक्टर की बात करता हूँ, नल वेक्टर का मतलब क्या होता है कि जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है बेटा आपका, जीरो होता है, और उसको जीरो वेक्टर से क्या करते हैं आप लोग, शो करते हैं। बस यही होती है आपकी नल वेक्टर की डेफिनेशन। देखिए यार, यहाँ पे बहुत सारे और टाइप्स भी बन सकते हैं, कोलिनियर, को इनिशियल, सॉरी एक्सियल वेक्टर और दुनिया भर के वेक्टर्स बनते हैं, लेकिन उनकी अपन लोग बात नहीं करनी है क्योंकि अभी वो काम में नहीं आएंगे। जितना आपको फिजिक्स में काम में आने वाली चीजें वो मैंने आप लोगों को वेक्टर्स के टाइप्स बता दिए। अपन लोग अभी जस्ट थोड़ी देर बाद में यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ रहे होंगे, एक बार इसको नोट डाउन कर लेना, फिर अपन लोग आगे चलते हैं। देखना अब मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि प्रॉपर्टीज ऑफ द वेक्टर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ द वेक्टर। तो प्रॉपर्टीज ऑफ द वेक्टर में अपन लोग लिखेंगे, तो यहाँ पे जब मैं प्रॉपर्टीज ऑफ द वेक्टर की बात करता हूं तो ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि आप लोग वेक्टर को कहीं पे भी पैरेलली क्या कर सकते हो, शिफ्ट कर सकते हो। सुनना, शिफ्ट वेक्टर इन अ प्लेन पैरेलली। ठीक है, क्या बोला, अपन लोग जो वेक्टर को क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं एक प्लेन में कहीं पर भी। अब देखना, ये मान लीजिए ये वाला जो प्लेन है, अगर मैं जिसमें लिख रहा हूं ये वाला कैसा प्लेन है, ये कुछ इस तरीके से, ये ऐसा मेरा बोर्ड है और कुछ इस तरीके से ऐसा है ना बेटा, ये मैंने मान लिया। अब यार होता क्या है, मान लीजिए यहाँ पे ये जो वेक्टर है कुछ इस तरीके से यहाँ लिखा हुआ है, ये मैंने क्या बना दिया, मैंने एक वेक्टर बना दिया, इसको मान लीजिए ए को, मान लीजिए ए वेक्टर है। अब इसके मैग्नीट्यूड को विदाउट डिस्टर्ब किए हुए आप लोग पैरेलली कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। किस तरीके से शिफ्ट कर सकते हैं, देखना, ये आपका पैरेलल लाइन, तो आप लोगों ने इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया, जिसका मैग्नीट्यूड क्या अभी भी सेम रहता है, मतलब मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम रहेगी, लेकिन आप लोग पैरेलली कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने शिफ्ट कर दिया, यहाँ पे कर लो, यहाँ पे कर लिया। इसी तरीके से अगर मैं इस पूरे बोर्ड को प्लेन मान लेता हूं, तो पूरे बोर्ड को जब प्लेन मानता हूं तो मैं कहीं भी शिफ्ट कर सकता हूं। देखना, ये वेक्टर है, इस वेक्टर को मान लो यहाँ शिफ्ट कर दिया, इसका मैग्नीट्यूड क्या, ए वेक्टर ही है। अब इस वेक्टर को है ना मैंने यहाँ शिफ्ट कर लिया। तो यार एक बात बताना, अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि आप लोग जो वेक्टर है उस वेक्टर को एक प्लेन के अंदर कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हो, एक प्लेन में कहीं पर भी शिफ्ट कर सकते हो, तो वो जो शिफ्टिंग होती है वही क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। वो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि यू कैन शिफ्ट द वेक्टर इन एनीवेयर पैरेलली इन द प्लेन ओनली, सिर्फ प्लेन में ही शिफ्ट होगा। अब देखना, मैं आप लोगों को कुछ नई चीजों से इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आप लोग नोट डाउन कर लेना पॉज करके। अब देखना, ये तो मुझे पता चल गया, ये तो एक मैं जो जिसमें लिख रहा हूँ ये एक प्लेन है। अब देखना यार, मैंने लिखा, सपोज कर लीजिए ऐसा एक वेक्टर है और एक आपका कैसा है, ऐसा वेक्टर है। तो यार मेरे को है ना कुछ इससे पता नहीं क्या हुआ, मैंने इस भाई साहब को यहाँ शिफ्ट कर दिया, ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इस भाई साहब को पैरेलली शिफ्ट किया, कैसे शिफ्ट किया, ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे 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 ऐसे, फिर आपका ऐसे ऐसे ऐसे। तो मैंने क्या कर दिया, इसके यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। क्या कर दिया बेटा आपका, इसका कनेक्ट कर दिया। तो ये आपको कुछ इस तरीके से हो सकता है, ये मान लीजिए आपका ए वेक्टर है, ये मान लीजिए आपका बी वेक्टर है। तो ये क्या आ गया, ये आपका ए वेक्टर आ गया और ये आपका क्या आ गया बेटा, आपका बी वेक्टर आ गया। पैरेलली आप लोग शिफ्ट कर सकते हैं। मैंने क्या माना कि यार इस ये वाला जो ए है वो यहाँ पे आना चाहिए, तो मैंने क्या कर दिया, इसको ऐसा कर दिया, सीधा का सीधा पैरेलली शिफ्ट करके यहाँ पे ले आया। और इस भाई ये आपका कौन सा है, बी वेक्टर है। कौन सा वेक्टर है बेटा, आपका बी वेक्टर। प्लीज समझिए इसको, इसको उठाया ऐसे सीधा लेके आया, ऐसे लेके आया और फिर आपका ऐसे लगा दिया। मैंने क्या शिफ्ट कर दिया इसको ऐसे। ये कौन सा वेक्टर है बेटा आपका, ये बेसिकली आपका क्या होगा, पैरेलल वेक्टर होगा। किसके पैरेलल, ये अगर ए है तो ये भी आपका क्या आ जाएगा, आपको कुछ इस तरीके से ए आ जाएगा। थोड़ा पैरेलल बन नहीं रहा है, बाकी क्या हो रहा है आपका पैरेलल ही है।
कुछ इस तरीके से। यार मेरा मन कर गया कि आपका जो बी था उसको यहाँ पे ले आऊं इस जगह पे, तो यहाँ पे बना लो, ये लो, ये जो ए है इसको पैरेलली शिफ्ट करके इस प्लेन के कहा ले आया, यहाँ ले आया। जब मैं इसको यहाँ लेके आया बेटा, ये तो ए आ गया। अब देखना ये वाला इसको यहाँ ले आता हूँ, ये आपका ऐसे ले आया बी वेक्टर, कुछ इस तरीके से। तो आप लोग वेक्टर्स को कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं, ये कुछ इस तरीके से आप लोगों को समझ में आया। एक और इलस्ट्रेशन लेते हैं। अगर मैं एक और इलस्ट्रेशन की बात करता हूं तो देखना, सपोज कर लीजिए मैंने यहाँ पे एक और वेक्टर लिया। कैसे लिया? एक और वेक्टर लिए मैंने, यहाँ पे एक वेक्टर ऐसे ले लिया, एक वेक्टर को ऐसे ले लिया, एक वेक्टर को ऐसे ले लिया, और एक वेक्टर को कैसे ले लिया, ऐसे ले लिया। मान लीजिए ये आपका ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है। अब मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और उनका क्या बोलते हैं, जो बेसिकली उसके फिजिकल क्वांटिटीज होती है, पैरेलली शिफ्ट करने पे चेंज नहीं होती है। सी वेक्टर, ये आपका डी वेक्टर। अब देखना मैंने क्या किया, इस ए को इधर ले आया भाई साहब, इधर को ए को यहाँ ले आया। मैं चाहता हूँ इन सबको ऐड कर दूं भाई साहब, सबको है ना एक पॉइंट से निकालू, सबको एक पॉइंट से निकालू, सबको पैरेलली शिफ्ट करूं। ये इसको उठाया, यहाँ ले आया, ऐसे ट्र टिचिक, ये आपका ए वेक्टर। इसी तरीके से बी की बात करते हैं, इसको उठाया ट्र टिचिक, ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ भी ट्र कुछ इस तरीके यहाँ लाके ऐसे जोड़ दिया, तो ये ऐसे ले आया, ये आपका बी वेक्टर। देखो ना पैरेलल है ना इसके, है या नहीं है? इस सी को मन किया टिचिक, तो ये ले भाई सी। ये जो आपका डी है उसको लाया टिचिक यहाँ पे। ये क्या हो रहा है बेटा आपका, ये आपका कुछ इस तरीके से ऑरिजिनेटिंग पॉइंट बन गया, तो को इनिशियल वेक्टर बन गए सारे के सारे। मतलब इस दुनिया में जितने भी वेक्टर होते हैं, अगर वो एक प्लेन में है तो उनको को इनिशियल वेक्टर बनाया जा सकता है। ये फंडा भी समझ में आया। पैरेलल शिफ्ट आप लोग कहीं भी कर सकते हो। अब मेरा मन कर गया भाई साहब सबको है ना हेड से हेड मिला देता हूँ। क्या कर गया, हेड से हेड मिला देता हूँ, या फिर ऐसा मन किया कि एक का हेड और एक का टेल मिलाता हूँ। तो देखना अब इस भाई साहब को यहाँ पे ले आया, इस भाई साहब को इसके इससे क्या मिला दिया, इसका टेल मिला दिया। ए वेक्टर, ये आपका बी वेक्टर। अब देखना सी की बात कर रहे हैं, इधर, तो ये किधर आ रहा है बेटा आपका, ऐसे आ रहा है, ये आपका सी वेक्टर। देखो इसके पैरेलल मैग्नीट्यूड वगैरह कुछ चेंज नहीं हुआ, ये थोड़ा सा मेरे से क्या होता बन जाता है ऐसा। अब देखना डी की बात कर रहे हैं, इसको डिशिक ऐसा। तो बेसिकली ये क्या आ रहा है बेटा आपका, ये मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पैरेलली आप लोग वेक्टर को दुनिया में कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। पैरेलली आप लोग वेक्टर दुनिया में कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन इन अ प्लेन, इन अ प्लेन। ये किसके लिए वैलिड है, प्लेन के लिए वैलिड है। एक सेम प्लेन में आप लोग ऐसा कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ये क्या था बेटा आपका फर्स्ट जो था प्रॉपर्टी था कि वेक्टर को यू कैन शिफ्ट एनीवेयर इन द प्लेन, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब देखना ये चीज समझ में आ गई भैया, अपन लोग थोड़ा आगे चलते हैं। अब देखना यार मैं एक दूसरी चीज बताता हूँ, दूसरी प्रॉपर्टी बताता हूँ। वो प्रॉपर्टी कैसे है, अगर सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है कि आप लोग वेक्टर्स को स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। क्वांटिटी लिख देते हैं। देखना मैंने ऐसा बोला कि यार ये ना मेरा कुछ इस तरीके से एक वेक्टर था, ये था आपका ए वेक्टर। इस वेक्टर को मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर देना है के से। के क्या है आपका एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये जो आपका मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो मैंने किससे मल्टीप्लाई, के को मल्टीप्लाई किया ए से। तो एक बात बताना, ए वेक्टर की डायरेक्शन में कोई इफेक्ट आया क्या, नहीं आया। ए वेक्टर की डायरेक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन जो उसका मैग्नीट्यूड होगा वो चेंज हो जाएगा। मतलब अगर मैं यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करता हूँ के, जो क्या है बेटा आपका पॉजिटिव है, तो बेसिकली यहाँ पे ये जो होगा इसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा, कुछ बड़ा हो जाएगा। ये ले, ये हो जाएगा ए वेक्टर और ये आ जाएगा के। तो के वेक्टर, डायरेक्शन सेम जब मैं इसको पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करता हूँ। लेकिन एक बात बता, इसको एक फॉर्म, एक है ना मतलब रियलिस्टिक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए ये आपका 2 न्यूटन है, सपोज कर लीजिए मैंने यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये क्या है आपका पॉजिटिव है। तो जब मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपका बेसिकली कितना आ जाएगा टोटल 5 × 2,
बराबर आपका 10 न्यूटन। तो ये आ जाएगा आपका 10, मतलब ये आपका 2 है तो 10 कैसा आएगा, ये ले भैया 10। सपोज कर ले इतनी बड़ी लेंथ आ गया 10, ये ले कुछ इस तरीके से इतना बड़ा आ गया, ले लो भैया इतना बड़ा आ गया, तो ये हो जाएगा आपका 10 न्यूटन। अब जब 10 न्यूटन आ गया, ये इतना बड़ा आ गया, तो बेसिकली क्या हो गया, इसका डायरेक्शन सेम रही, लेकिन इसके मैग्नीट्यूड में क्या गया, फर्क आ गया। कब, जब मैं यहाँ पे इसको किसी पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करता हूँ। किससे मल्टीप्लाई करता हूँ बेटा, आपका किसी पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करता हूँ। लेकिन अगर मैं इसको नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करूँ, देखना यहाँ पे मान लीजिए इसी को मैं हटा रहा हूँ, लिख लेना बेटा, ये है ना सब इंपॉर्टेंट है। अब देखना अगर मैं इसको नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या होगा, तो नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया, मान लीजिए आपका क्या है बेटा, आपका 2 न्यूटन है और के बराबर आपका है नेगेटिव। तो जब मैं यहाँ पे के को बोल देता हूँ यहाँ पे ये आपका -2, तो जब मैं इसको -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे आपका वेक्टर जो आएगा वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, के मल्टीप्लाई बाय आपका वेक्टर। वेक्टर कितना है बेटा, आपका वेक्टर बोल देता हूँ इसको वेक्टर, ये बेसिकली मल्टीप्लाई हो रहा है -2 मल्टीप्लाई बाय 2, ओ हो माइनस का 4। बेटा ये जो 2 है, पहले तो इसकी डायरेक्शन चेंज कर, नेगेटिव वेक्टर पढ़ा अपन लोगों ने, नेगेटिव होने से डायरेक्शन जस्ट अपोजिट। तो ये ले भैया पलटी मार, पलट, ये पलटी मारी इसने 2 की। जब इसने 2 की पलटी मारी तो ये बोलता है मैग्नीट्यूड चेंज होगा भैया, वो कितना है 4, तो ये ले इसको 4 कर दे, ये ले डंडा बड़ा कर दे, ये आ गया आपका 4। तो बेसिकली क्या हो जाएगा बेटा आपका -4, इसका क्या हो जाएगा बेटा आपका वेक्टर आ जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा, कितना आ जाएगा बेटा 4 आ जाएगा। बेसिकली इसको ये तो 4 तो क्या मैग्नीट्यूड, ये क्या है बेटा आपकी डायरेक्शन। तो बेसिकली यहाँ पे जब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन की बात करता हूं वेक्टर की विद स्केलर क्वांटिटी, तो यहाँ पे 2 केसेस बनते हैं। कौन कौन से केसेस बनते हैं, 2 केसेस बनते हैं। अगर मैं बोलता हूँ मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब अगर मैं बोलता हूँ कि ये मल्टीप्लाई जो कर रहा हूँ जो स्केलर क्वांटिटी है k, इफ पॉजिटिव, if k is positive then magnitude only change but direction is same। अगर मैं यहां पे इसकी बात करता हूं, अगर k क्या है बेटा आपका नेगेटिव है, तो यहां पे आपका जो नेगेटिव आती है क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन चेंज। क्या जाएगा, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन चेंज। ये कोई जरूरी नहीं है मैग्नीट्यूड चेंज हुई, और ध्यान रख लेना। ये भाई साहब मैंने यहाँ पे 2 न्यूटन का था ये डंडा, इस डंडे को केवल मैंने यहाँ पे के को बोल दिया -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये ले भैया -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये ले इतना कितना डंडा आ जाएगा और ये आ जाएगा -2। तो ऐसा कोई वो रूल नहीं है मैग्नीट्यूड चेंज ही होगा, चेंज नहीं होते हुए भी -1 से मल्टीप्लाई करो तो भी उसका क्या होगा, केवल डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से क्या था बेटा आपका, ये कुछ इस तरीके से इसकी प्रॉपर्टीज थी। अगली क्लास में अपन लोग कुछ 1-2 और प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, अभी तक के लिए इतना ही।